अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ाकिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे इंतहाई ख़ास टॉपिक के बारे में जो कि अगर आप इस टॉपिक को समझते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा, ये मैं गारंटी देता हूं। वो टॉपिक है सेल्फ़ कंट्रोल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेल्फ़ कंट्रोल क्या है, सेल्फ़ कंट्रोल किस चीज़ों से आता है, और अगर सेल्फ़ कंट्रोल ना हो तो उसका नुकसान क्या है, और अगर सेल्फ़ कंट्रोल हो तो उसका फ़ायदा क्या है। सबसे पहला जो सवाल है वो है कि सेल्फ़ कंट्रोल क्या है। सेल्फ़ कंट्रोल का आसान मतलब है खुद पे काबू पाना। कि भाई ज़िंदगी में हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम में हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शन पे काबू पाने को हम कहते हैं सेल्फ़ कंट्रोल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, अचानक मेरे माइंड में थॉट आया कि चलो यार इसे पढ़ने को बंद करते हैं, स्टडी को बंद करते हैं, एक गेम देख लेते हैं या 1-2 मिनट के लिए रील्स देख लेते हैं। तो वो रील्स 2 मिनट की 2 घंटों में कैसे चेंज हो जाती है हमें कुछ पता नहीं चलता और वक्त हमारा चला जाता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि अपने आप पे काबू नहीं पा सकते हैं। और दूसरा मिसाल के तौर पे मैं अच्छी सेहत चाहता हूँ, तो अच्छी सेहत करने के लिए मुझे सुस्ती को ख़त्म करना पड़ेगा, मुझे अपनी नींद को ख़त्म करना पड़ेगा, मतलब जो टाइम पे हम सोता हूँ उससे ज़्यादा नहीं सोना पड़ेगा। तो सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन मैं सोया रहता हूँ, सुस्ती इतनी हावी हो जाती है कि मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं होता और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ठीक है, अब आप जान गए होंगे कि सेल्फ़ कंट्रोल कितना ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूँ अपनी लाइफ में, तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी सीखनी पड़ेगी। तो आपको समझ आ गया कि सेल्फ़ कंट्रोल क्या है, कि भाई खुद पे काबू पाना, कि कोई भी सिचुएशन है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी अपना लाइफ में कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, खुद पे कंट्रोल करना। तो अब सवाल आता है, हमने समझ तो लिया कि सेल्फ़ कंट्रोल क्या है। उसके बाद जो दूसरा सवाल आता है वो है कि सेल्फ़ कंट्रोल किस चीज़ों से बढ़ता है। सेल्फ़ कंट्रोल अगर हम चाहते हैं तो सेल्फ़ कंट्रोल किस चीज़ों से बढ़ता है। तो सेल्फ़ कंट्रोल बढ़ाने के लिए जो सबसे पहले चीज़ होती है ना, वो है नॉलेज। कि आप किसी भी फील्ड में हैं तो उस फील्ड की जो नॉलेज है, अगर आपके पास वो है तो आपका खुद पे कंट्रोल होगा, क्योंकि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो आपको पता होगा कि भाई ये काम इस टाइम पे करना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट इस टाइम पे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी इंटरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये चीज़ है इस वक्त पे करनी पड़ेगी। सेल्फ़ कंट्रोल का जो आसानी मतलब ही ये होता है कि भाई अपनी चीज़ें वक्त पे करना। तो अगर आपके पास नॉलेज है, तो आपके पास उस फील्ड की नॉलेज है जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, तो आपका खुद पे कंट्रोल होगा, क्योंकि आप फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। आप पे चीज़ें आगे पीछे आपकी चीज़ें नहीं हो सकती। आपको पता है कि भाई ये चीज़ें करनी पड़ेगी, ये टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे। कुछ भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो आप जिस भी फील्ड में जाएंगे तो उसकी पहले आपके पास नॉलेज होगी, तो आपका खुद पे कंट्रोल होगा। नंबर 1। नंबर 2, नाकामी का डर। नाकामी के डर से भी सेल्फ कंट्रोल इंसान का बढ़ता है। वो कैसे? आपको पता है कि इस फील्ड में ये करना पड़ेगा, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं नाकाम हो जाऊँगा, जब मैं नाकाम हो जाऊँगा तो मैं कहीं पे नहीं पहुँच पाऊँगा। और आजकल तो बड़ा ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं तो ये चीज़ कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे। तो उस नाकामी के डर से भी इंसान का सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है और वो बंदा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और वो चीज़ें करने लग जाता है जो उसको ज़रूरी होती हैं उसकी ज़िंदगी में। तो नंबर 2 क्या था? नाकामी का डर। नंबर 3, लालच। ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि लालच से कैसे सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लालच से इंसान का बड़ा सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। वो कैसे? मिसाल के तौर पे एक आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको 20% का बेनिफिट मिल रहा है, तो अगर आपको वहाँ पे कंट्रोल करना है और अगर आप चाहते हैं कि इससे नेक्स्ट वाला जो काम आएगा उसमें मुझे 40% का फ़ायदा है, तो उस लालच की वजह से, अगर आपके अंदर ग्रीड होगी तो उस लालच की वजह से आप क्या करेंगे, वो 20% वाला काम नहीं करेंगे और आप वो 40% वाले काम की तरफ जाएंगे। तो मतलब क्या? लालच की वजह से भी इंसान का सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। नंबर 4, अपनी ज़ात की इज़्ज़त।
ये एक बड़ा सोर्स है सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने का। जिस बंदे को अपनी ज़ात की परवाह होती है वो हमेशा अपने काम वक्त पे करता है, न चीज़ों को टालता है, न जल्दबाजी करता है। तो ये एक बड़ा सोर्स है सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने का कि अपनी ज़ात की इज़्ज़त करें। तो ये 4 चीज़ें थी जिसकी वजह से सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा कोई और चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन 4 चीज़ों की वजह से इंसान का क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। नंबर 1 नॉलेज से, नंबर 2 नाकामी के डर से, नंबर 3 लालच से, नंबर 4 अपनी ज़ात की इज़्ज़त से। अगर आपके पास कोई और भी तरीका है जिस वजह से आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है या किसी का भी सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि सेल्फ कंट्रोल किस चीज़ों से बढ़ता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वह है कि अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो उसका नुकसान क्या है। अगर आपका खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है उसका सबसे बड़ा नुकसान है आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जिस इंसान का खुद पे कंट्रोल नहीं है वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। कैसे? जैसे देखो, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको एफर्ट लगानी पड़ती है, आपको बड़ा काम करना पड़ता है, आपको भागना पड़ता है, आपको बहुत सारी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं। तो जिस बंदे का खुद पे कंट्रोल नहीं है वो कैसे सह सकता है। कभी उस पर सुस्ती हावी हो जाएगी, कभी उसकी मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन, कभी इंस्टाग्राम, कभी टिकटॉक, बहुत सारी चीज़ें उस पर हावी हो जाएंगी। तो वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। सबसे पहला जो बड़ा नुकसान है वो है कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। नंबर 2 जो अगर जिस बंदे का सेल्फ कंट्रोल नहीं उसका नुकसान है कि आपकी इज्जत नहीं होगी, माशरे में आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। क्यों इज्जत नहीं होगी मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, आप बोलोगे एक लेकिन वो करोगे नहीं। क्यों? जैसे आपने बोला कि मैं अपने आने वाले 5 सालों में ये कर लूँगा, तो आपने बोल तो दिया लेकिन अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है खुद पे तो आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीज़ें करने के लिए आपको तकलीफ सहनी पड़ेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हावी हो जाएंगी। जब आप पे हावी हो जाएंगी तो आप अपने मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे। तो जो आपने बोला था वो आप करोगे नहीं, तो जब वो बोला था वो नहीं करोगे तो उस वजह से लोग आप पे एतबार नहीं करेंगे और आपकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं होगी। नंबर 3 जो बड़ा नुकसान है सेल्फ कंट्रोल का वो है आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक भागते रहेंगे। देखो, जिस बंदे का खुद पे कंट्रोल नहीं ना वो एक चीज़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक चीज़ को करने के लिए एक तो टाइम लगता है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस चीज़ में सक्सेसफुल बनने के लिए उसमें वक्त लगता है। तो वक्त भी वही लगा सकता है जिसका खुद पे कंट्रोल है। अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते। आपको जब भी तकलीफ आई तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो आप एक चीज़ से जब भागेंगे तो कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ टाइम के लिए वो नया भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो भी आपको बुरा लगने लग जाएगा। तो जब भी आप तकलीफ नहीं सह सकते, सेल्फ कंट्रोल का बेसिकली यही बड़ा नुकसान है कि आप तकलीफ नहीं सह सकते। तो जो तकलीफ नहीं सहेगा तो वो सक्सेस भी नहीं होगा। तो सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तकलीफ सहनी पड़ेगी। तो ये बड़ा नुकसान है सेल्फ कंट्रोल का तीसरा कि आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक भागते रहेंगे। तो ये कुछ नुकसान थे। अगर आपकी माइंड में कुछ और भी नुकसान आ रहे हैं सेल्फ कंट्रोल की वजह से तो आप कमेंट कर सकते हैं। नंबर 4, अब इस सवाल के बारे में बात करें, ये आखिरी सवाल है। वो है कि अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है तो उसका फ़ायदा क्या है। नंबर 1, सबसे बड़ा जो सेल्फ कंट्रोल का फ़ायदा है वो है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। जिस बंदे का खुद पे कंट्रोल है, अपनी चीज़ें अपने वक्त पे करता है, तो आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। क्योंकि लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनाना है खुद को तो हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं है, डिसिप्लिन भी बड़ा ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट भी बड़ी ज़रूरी है। अगर जिसका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर कामयाब हो भी गया बाय चांस तो बड़ा मुश्किल से होगा। अगर आप आसानी से कामयाब होना चाहते हैं तो अपना सेल्फ कंट्रोल आपको बढ़ाना पड़ेगा, और सेल्फ कंट्रोल जिसने बढ़ाया वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपकी मुआशरे में बड़ी इज्जत होगी। सीधी बात है, अगर आप जो बात बोलोगे और वही करोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। जैसे ही लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे आपकी मुआशरे में इज्जत बढ़ेगी। और नंबर 3, और आप बहुत खुश रहेंगे। सेल्फ कंट्रोल का यही बड़ा फ़ायदा है कि आप बहुत खुश रहेंगे। खुश क्यों रहेंगे? क्योंकि देखो,
आप अपने काम वक्त पे करोगे, सेल्फ कंट्रोल का यही मतलब है इनके चीज़ों को वक्त पे करना। आप अपने काम वक्त पे करोगे और अपने गोल्स आपको क्लियरली डिफाइन होंगे कि भाई ये लाइफ में करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और आपको पता है कि भाई इस चीज़ में अगर ये करूँगा तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, तो इस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि आपका खुद पे कंट्रोल है, तो इससे आप क्या है, आप बहुत खुश रहेंगे। तो जी, ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आज हम इस वीडियो में 4 चीज़ें कवर की थी। पहला कि सेल्फ़ कंट्रोल क्या है, नंबर 2 कि सेल्फ़ कंट्रोल किस चीज़ों से बढ़ता है, नंबर 3 अगर जिसका सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है तो उसका नुकसान क्या है, नंबर 4 जिसका अगर सेल्फ़ कंट्रोल है तो उसका फ़ायदा क्या है। उम्मीद है आपको ये बड़ी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप समझते हैं कि ये कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो किसी का भला हो सकता है तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। अगर आप इस तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही पावरफुल वीडियो लाता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।